दोस्तों, ये घटना 21वीं सदी की शुरुआत की है, जब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नपुंसकता के मरीज बढ़ते जा रहे थे। कोई ये समझ ही नहीं पा रहा था कि पुरुषों में आखिर ये दिक्कत क्यों हो रही है। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं भी काफी परेशान थी, क्योंकि उम्र तो उनके पहले ही शरीर में बदलाव करने लगी, जो कच्ची उम्र में नहीं होता था। यहाँ तक कि उनके बच्चे पैदा होने से पहले खत्म होने लगे थे। और फिर कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और शोध किए गए, जिसका नतीजा सुनकर लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि शोधकर्ताओं के अनुसार उनकी इस स्थिति का कारण कुछ और नहीं बल्कि चिकन था। जी हाँ, वो जिसे लोग स्वाद और तंदुरुस्ती के लिए खाते थे, वही इनकी बीमारियों का कारण बनता जा रहा था। दोस्तों, शोध में ये बात सामने आई कि पूरी दुनिया में लोग जिस तरह चिकन को खा रहे हैं, उसके जरिए उनके शरीर में एक बहुत ही जहरीला पदार्थ पहुंच रहा है। एक ऐसा पदार्थ जिसे हम स्लो पॉइजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे शरीर को कमजोर करता जाता है। और ये पदार्थ कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक एंटीबायोटिक आर्सेनिक है। जी हाँ, ये वही आर्सेनिक है जो आपकी जुबान से अगर छू जाए ना, तो आपके प्राण निकल सकते हैं। अब हर कोई यही सोच रहा होगा, भला ये जहरीला पदार्थ हमारे शरीर में कैसे पहुंच रहा है। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने आसपास के किसी पोल्ट्री फार्म में पहुंच जाइए। वही पोल्ट्री फार्म जहां मात्र 30 से 35 दिनों में मुर्गों को बड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि आमतौर पर तो किसी भी मुर्गे को बड़े होने में कम से कम 150 दिन का वक्त लगता है। लेकिन पोल्ट्री फार्म वालों के पास तो जादू की छड़ी होती है ना, वो जिसे घुमाकर मात्र 1-1.5 महीने के आसपास ही मुर्गे को बड़ा करके लोगों के सामने पेश कर देते हैं। असल में दोस्तों, जब आप पोल्ट्री फार्म में जाएंगे ना, तो आप वहां देखेंगे छोटी जगह पर हजारों की संख्या में मुर्गों को रखा जाता है। अब इतनी कम जगह पर इतने सारे मुर्गों की वजह से वहां पर तरह तरह के बैक्टीरिया जन्म लेते हैं, जिसके कारण मुर्गों में कई तरह की बीमारियां फैल जाती हैं, जो एक से दूसरे मुर्गों में पहुंचने लगती है। ऐसे में दोस्तों, पोल्ट्री फार्म वाले मुर्गों को इन्हीं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए कई सारी एंटीबायोटिक दवाइयां देते हैं, जो कि उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत हम इंसानों को हो जाती है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, जो अगर बिना वजह किसी को दी जाए तो उसके शरीर पर इसके गलत असर पड़ने लगते हैं। लेकिन मुर्गों को तो बिना वजह ढेर सारी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, ताकि वो पहले से ही बीमारियों से बचे रहें। और इसके अलावा मुर्गों को खाने के साथ साथ आर्सेनिक नाम का बहुत ही खतरनाक रासायनिक तत्व दिया जाता है। ये एक ऐसा खतरनाक तत्व है जो अगर मुर्गों को खिला दिया जाए तो उन्हें खाना भले ही कम मिले, तब भी उनका शरीर लगातार बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, ये जो खतरनाक चीजें मुर्गों के शरीर में डाली जाती है ना, वो उनके मांस में जमने लगती हैं। ऐसे में जब उसी मुर्गे के लोग बड़े चाव से खाते हैं उसे, तो उसके मांस में मौजूद एंटीबायोटिक्स और आर्सेनिक इंसान के शरीर में पहुंच जाते हैं, और यही एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे पुरुषों में नपुंसकता का कारण बन जाते हैं। अब भले ही आपको हमारी बात बेतुकी लग रही होगी, और जिन लोगों को चिकन पसंद है वो तो इस बारे में सुनना भी नहीं चाहते होंगे, क्योंकि हम अपनी मनपसंद चीज के बारे में कुछ भी खराब नहीं सुन सकते। पर दोस्तों, ये बात 100% सच है। मुर्गों को जल्दी बड़ा करने के लिए और उन्हें बीमारियों से बचाए रखने के लिए एंटीबायोटिक और ग्रोथ हार्मोन की दवाइयां दी जाती है, जो जब हम इंसानों के शरीर में पहुंचती है तो इसका बहुत ही गलत असर होता है। न सिर्फ इससे पुरुषों में नपुंसकता बढ़ रही है, बल्कि महिलाओं में भी हार्मोन्स का डिसबैलेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि लोगों का शरीर बिना किसी शेप के अदरक की तरह कहीं से भी बढ़ने लगता है। और अगर चिकन को खाने से हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, तो और भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।